चलिए, लोक प्रशासन का महत्व ये देखना है हमें। लोक प्रशासन का महत्व को मैं पढ़ रहा हूँ, है ना। देखिए, राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप चाहे जैसा भी हो, लोक प्रशासन वर्तमान युग में एक अनिवार्य आवश्यकता है। लिखने का शैली देखिए, सरल शब्द, सहज भाषा, छोटे छोटे लाइन में, पंक्तियों में किस तरीके से चीज़ों को लिखते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप चाहे जैसा भी हो, लोक प्रशासन वर्तमान युग में एक अनिवार्य आवश्यकता है। अध्ययन के विशेषीकृत विषय के रूप में तथा क्रियाकलाप के रूप में। याद होगा, हमने आपको बताया था लोक प्रशासन का अर्थ परिचय में भी कि इसको दो दो तरीके से आपको बताया गया था। एक तो ये अध्ययन का एक विषय के रूप में इसको बताया गया था आपको, ठीक है, और दूसरा आपको बताया गया था कि एक क्रियाकलाप के रूप में, एक एक्टिविटी के रूप में लोक प्रशासन, है ना। तो अध्ययन के विशेषीकृत विषय के रूप में तथा क्रियाकलाप के रूप में लोक प्रशासन का व्यापक महत्व है। लोक प्रशासन मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को गंभीरता से प्रभावित करता है। देखिए कैसे लिखा गया है, प्रभावित करता है, बिल्कुल। आप जानते हैं, हम ये जानते हैं कि माँ के कोख के अंदर से मृत्यु शैया तक में लोक प्रशासन, या मृत्यु के बाद तक में आपको डेथ सर्टिफिकेट वगैरह बनवाना पड़ता है, लोक प्रशासन आपके साथ जुड़ा हुआ है। तो क्या है कि लोक प्रशासन मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को गंभीरता से प्रभावित करता है। यह न केवल एक सैद्धांतिक विषय है, बल्कि सभ्य समाजों में व्यक्ति तथा सरकार, केवल एक सब्जेक्ट नहीं है कि इसको पढ़ना है, बल्कि सिविलाइज्ड सोसाइटी में व्यक्ति तथा सरकार के बीच औपचारिक संबंधों को स्पष्ट करने वाला आवश्यक ज्ञान है। आपके पास लोक प्रशासन का ज्ञान अगर होगा तभी आप समझ पाएंगे कि एक व्यक्ति तथा सरकार के मध्य का संबंध कैसा है, यानी एक नागरिक और सरकार के मध्य का संबंध कैसा है, एक नागरिक के अधिकार क्या हैं, और नागरिकों के संदर्भ में सरकार की देनदारी क्या है, सरकार की जवाबदेही क्या है, सरकार का उत्तरदायित्व क्या है, सरकार का कर्तव्य क्या है। ये तभी आप जान पाएंगे जब आप इस विषय से ये मतलब ये सारी चीज़ों को बताने वाला एक आवश्यक ज्ञान है। कौन? लोक प्रशासन। एक विद्वान है चार्ल्स बेयर्ड, क्या नाम है इनका? चार्ल्स बेयर्ड। इनका एक कथन है, देखिए क्या है, शासन तथा हमारी सभ्यता का भविष्य इसी बात पर निर्भर करता है कि सभ्य समाज के कार्यों की पूर्ति हेतु प्रशासन व्यवहारिक स्वरूप कितना विकसित होता है, प्रशासन का व्यवहारिक स्वरूप कितना विकसित होता है। कुल मिलाकर के ये कह रहे हैं, चार्ल्स बेड ये कह रहे हैं कि हमारी सभ्यता का भविष्य, ये पूरा जो सभ्यता है, हजारों लाखों वर्षों से जो हमारे पूर्वजों ने जिस सभ्यता को संवारा, सजाया, सींचा, उस सभ्यता का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि इस सभ्य समाज के काम के कार्यों की पूर्ति हेतु प्रशासन कितना व्यवहारिक स्वरूप, प्रशासन का कितना व्यवहारिक स्वरूप विकसित होता है। मतलब प्रशासन जितना व्यवहारिक तरीके से रहेगा, जितने व्यवहारिक तरीके से काम करेगा, उस सभ्य समाज के कार्यों को उतने ही अच्छी तरीके से वो कर पाएगा। और जितने अच्छी तरीके से सभ्य समाज के कार्यों को प्रशासन करेगा, तभी जाकर के इस पूरी सभ्यता का भविष्य बेहतर है। ये चार्ल्स बेयर्ड का कहना है, ठीक है। वस्तुतः लोक प्रशासन व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक संपादित होने वाले तमाम कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ तक तो लोक प्रशासन का महत्व देख रहे हैं। तो लोक प्रशासन एक विषय के रूप में, चाहे एक एक्टिविटी के रूप में, एक क्रियाकलाप के रूप में, उसका एक परिचय दिया हमने अभी आपको, ठीक है। फिर आगे चलिए, लोक प्रशासन के महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से और अधिक स्पष्टता से समझा जा सकता है। हम कुछ पॉइंट्स में आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, आइए। अच्छा, ये नोट्स आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, मेरे ऐप में आपको मिल जाएगा। पहला पॉइंट, लोक प्रशासन का पहला और मुख्य उद्देश्य प्रभावी ढंग से सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करना है। लोक प्रशासन का पहला जो उद्देश्य है वो क्या है? तो पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड कराना, सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करना, ठीक है। इस संदर्भ में प्रशासन में शुचिता, दक्षता यानी स्किल्ड, पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी आदि का संवर्धन करके, यहाँ पे ऐसे करिए और इसको यहाँ करिए, संवर्धन करने हेतु लोक प्रशासन एक महत्वपूर्ण विषय एवं क्रियाकलाप है। कह रहा है
इसका हम महत्व देख रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट आपको यह बताने का प्रयास किया गया कि चूंकि लोक प्रशासन का पहला और सबसे जरूरी काम या सबसे जरूरी उद्देश्य सार्वजनिक सेवाएं प्रोवाइड कराना है, पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड कराना है, इसीलिए एक विषय के रूप में चाहे क्रियाकलाप के रूप में प्रशासन में शुचिता, शुचिता कहने का मतलब होता है कि प्रशासन साफ स्वच्छ हो, ईमानदार हो, दक्षता यानी वो स्किल्ड हो, और पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंट हो, इन तमाम चीजें प्रशासन में बढ़े, इसके लिए लोक प्रशासन एक महत्वपूर्ण विषय या क्रियाकलाप है। तो फर्स्ट पॉइंट, चूंकि सार्वजनिक सेवा देना लोक प्रशासन का इंपॉर्टेंट काम है और यह एक विषय या क्रियाकलाप के रूप में प्रशासन में शुचिता, दक्षता और पारदर्शिता आदि का संवर्धन करता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट। पॉइंट नंबर 2, देखिए एक एक पॉइंट्स को समझ लीजिए, क्लियर हो जाएगा। दूसरा नंबर पॉइंट, सामाजिक विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में अगर आप सोशल साइंस के पर्सपेक्टिव में देखें तो प्रशासन को सहकारी, प्रशासन अपने आप में कैसी एक्टिविटी है, तो एक तो सहकारी एक्टिविटी है और सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में देखा गया है। सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में देखा गया प्रशासन को सहकारी, मतलब सहकारी का अंग्रेजी होता है कोऑपरेटिव, मतलब कहने का ये है कि ये एक आदमी का काम नहीं, मिलजुल करके करने का। मैं याद होगा हमने आपको प्रशासन को परिभाषित किया था कि साझे उद्देश्यों को पूर्ति करने के लिए सामूहिक प्रयास जब किया जाता है तो उसको प्रशासन कहते हैं। तो एक सहकारी प्रवृत्ति या प्रकृति का यह काम है और यह सामाजिक क्रियाकलाप है, यानी एक सोशल एक्टिविटी के रूप में इसको देखा गया है। किसको? प्रशासन को। एडमिनिस्ट्रेशन अपने आप में एक कोऑपरेटिव और एक सोशल एक्टिविटी है। किस प्रकार की नीतियों का निर्माण हो, किस सीमा तक प्रशासनिक कार्यवाही भेदभाव रहित हो सकती है, लोक प्रशासन कैसे कार्य कर रहा है, लोक प्रशासन का सामाजिक संरचना, अर्थव्यवस्था, राजनीति पर तात्कालिक एवं दीर्घकालिक प्रभाव क्या होंगे, उपरोक्त प्रकार के सभी प्रश्नों का जवाब, सभी प्रश्नों का यथोचित उत्तर लोक प्रशासन विषय से ही प्राप्त होता है और इसीलिए भी लोक प्रशासन इंपॉर्टेंट है। क्यों? दूसरा इंपॉर्टेंस इसका क्या बताया गया कि चूंकि लोक प्रशासन एक सोशल एक्टिविटी है, एक सामाजिक क्रियाकलाप है, अब इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, किस प्रकार की नीतियों का निर्माण किया जाए, किस प्रकार ऐसे हम लोग कार्यवाही हो कि जो भेदभाव रहित हो। समझ में आ रही बात? इसका राजनीति पर, अर्थव्यवस्था पर, सोशल स्ट्रक्चर पर क्या तात्कालिक और दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेंगे प्रशासन का, लोक प्रशासन का, इन तमाम चीज़ों का यथोचित उत्तर पाने के लिए लोक प्रशासन का विषय बड़ी महत्वपूर्ण है और यह लोक प्रशासन के विषय से ही प्राप्त होता है। तो अभी तक हमने अगर मोटा मोटी बात करें तो 2 बातें हमने सीखा। नंबर 1, चूंकि प्रशासन को ईमानदार, प्रशासन को दक्ष, प्रशासन को प्रभावी, प्रशासन को पारदर्शी बनाने के लिए लोक प्रशासन महत्वपूर्ण है एक विषय के रूप में। और दूसरी बात यह है कि आखिर लोक प्रशासन एक सामाजिक क्रियाकलाप है, तो कई ऐसे लोक प्रशासन से संबंधित कई प्रश्नों का जवाब हमें इसी विषय से प्राप्त होता है। किस प्रकार की नीतियाँ बननी चाहिए, कैसे वो बेहतर क्रियान्वयन हो उसका, ये तमाम चीज़ें, उसका राजनीति पर, अर्थव्यवस्था पर, समाज पर क्या दीर्घकालिक और तात्कालिक प्रभाव पड़ेगा, इन तमाम प्रश्नों का जवाब हमें लोक प्रशासन से ही प्राप्त होता है। अतः लोक प्रशासन महत्वपूर्ण है। 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट है ये, देखिए विकासशील देशों के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं क्या, विकासशील देश। विकासशील देश कहने का मतलब विकसित देश जो नहीं है, जो अभी विकास की प्रक्रिया में अभी आगे बढ़ रहे हैं, अभी विकसित नहीं हो पाए हैं। विकासशील देशों के संदर्भ में लोक प्रशासन का एक विशेष महत्व होता है। क्योंकि तीव्र सामाजिक आर्थिक विकास, इनकी जरूरत क्या है कि तीव्र सामाजिक आर्थिक विकास, फास्ट सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए होता है विकासशील देशों को, और इसको क्रियान्वित करने हेतु उच्च मनोबल एवं उत्पादकता वाले प्रशासनिक संरचना की आवश्यकता होती है। हाई मोटिवेशन और प्रोडक्टिविटी वाले प्रशासनिक संरचना की आवश्यक होता है। इस परिस्थिति में विकास प्रशासन नामक नई उपविधा का जन्म हुआ है। ये भी देखिए इसका महत्व। अभी विकास प्रशासन आपका एक टॉपिक आगे हम लोग पढ़ेंगे, तो फिलहाल अभी बस इतना जान लीजिए कि विकास की गतिविधियों को तेज करने के लिए, विकास कार्यों को तीव्र गति प्रदान करने के लिए, तीव्र सामाजिक आर्थिक विकास को हासिल करने के लिए
लोक प्रशासन में एक नए विषय, लोक प्रशासन में एक नई उपविधा का जन्म हुआ जिसको आप विकास प्रशासन कहते हैं, अंग्रेजी में इसको डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। पढ़ना है आपको, मेंस में एक टॉपिक है, हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, चिंता मत करिए। चलिए आगे। तो इस प्रकार यह बहुत महत्वपूर्ण है। क्या लोक प्रशासन क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि एक विकास प्रशासन नाम का एक नया विंग ही इसमें जुड़ गया जिसका काम ही है। इसका मतलब क्या है कि विकासशील देशों के संदर्भ में लोक प्रशासन का विशेष महत्व है, क्योंकि विकासशील देशों को ज़्यादा तेज गति से सामाजिक आर्थिक विकास की क्रिया को आगे बढ़ाना होता है, और यहाँ ये लोक प्रशासन के द्वारा ही संभव है। 3 पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट, किसी देश या राष्ट्र की उन्नति के लिए वहाँ के नागरिकों में नागरिक बोध की भावना को बढ़ावा देना अत्यावश्यक है। नागरिक बोध, यहाँ एक टर्म नागरिक बोध, इसको आप इंग्लिश में कहते हो सिविक सेंस। मतलब नागरिक हैं तो नागरिक होने के लिए कुछ आपके कर्तव्य है, उसका ज्ञान आपको होना चाहिए। आप सड़क में घूम रहे हैं, केला का छिलका कहीं भी फेंक दिए, इसका मतलब आप में नागरिक बोध अभी नहीं है। आप सरेआम अपने वक्तव्यों से, अपने बातचीत से इस देश के किसी एक वर्ग का अपमान कर देते हैं, चाहे अल्पसंख्यक हो, दलित हो, किसी का। और अगर आपको लगता है कि आप देश के एक बहुत ही देशभक्त नागरिक हैं, तो ये आपकी गलतफहमी है। इसका मतलब आपको नागरिक बोध नहीं है, सिविक सेंस बिल्कुल नहीं है। तो किसी भी देश या राष्ट्र को अगर आगे बढ़ना है तो वहां के नागरिकों में नागरिकता का बोध होना बहुत जरूरी है। और नागरिकता का बोध या नागरिकता की अनुभूति एक विषय के रूप में लोक प्रशासन कराता है। ये चौथा और इंपॉर्टेंट पॉइंट। पांचवा पॉइंट, लोक प्रशासन सरकार का मूलाधार है। सरकार, आखिर सरकार जो भी काम करेगा एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से न करेगा, लोक प्रशासन के ही द्वारा न करेगा जी। तो लोक प्रशासन किसका मूलाधार है? सरकार का। सरकार अपने लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को तभी प्राप्त कर सकता है जब उसके पास एक दक्ष एवं प्रभावी उपकरण के रूप में लोक प्रशासन उपलब्ध है। तो कुल मिलाकर के लोक प्रशासन का इस संदर्भ में भी बहुत महत्व है। क्यों? क्योंकि ये सरकार का, देखिए होता क्या है, सरकार का वो अंग जिससे सरकार अपने सभी कामों को करता है वो है लोक प्रशासन। अतः लोक प्रशासन का महत्व अत्यधिक है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अब लोक कल्याणकारी का, अब देखिए वर्तमान समय में क्या है, लोक कल्याणकारी राज्य के चरित्र को चरितार्थ। पहली बात तो लोक कल्याणकारी राज्य क्या है? वैसा राज्य जो लोगों के कल्याण को सुनिश्चित करता है, वो राज्य जो अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम खुशी सुनिश्चित करता है, लोगों के वेलफेयर के बारे में हमेशा सोचता है। ठीक है। और भारत के संविधान में भारत को एक कल्याणकारी राज्य, एक वेलफेयर स्टेट के रूप में डिफाइन किया गया है। डीपीएसपी में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अगर आप गौर करें तो आर्टिकल 38 एक लोक कल्याणकारी राज्य के को डिफाइन करता है, या भारत को एक कल्याणकारी राज्य घोषित करता है। तो लोक कल्याणकारी राज्य के चरित्र को चरितार्थ करने में लोक प्रशासन, अब कल्याणकारी एक्टिविटी कौन करेगा? वेलफेयर एक्टिविटीज करेगा कौन? तो लोक प्रशासन करेगा। लोक प्रशासन एक प्रभावी साधन की भूमिका निभाता है। वास्तव में लोक प्रशासन वर्तमान समय सर्वाधिक बड़ा सेवा प्रदाता अभिकरण बन गया है। आज के वक्त में अगर आप बात करें तो अभी सबसे बड़ा सर्विस प्रोवाइडर एजेंसी अगर कोई है तो वो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। नीति निर्माण एवं उसके क्रियान्वयन में लोक प्रशासन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। लोक प्रशासन समाज में स्थिरता एवं स्थायित्व लाने में भी प्रमुख भूमिका निभाता है। सरकारें या राजनीति कार्यपालिका बदलती रहती हैं, ऐसी परिस्थिति में निरंतरता के तत्व के रूप में लोक प्रशासन अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए सरकार हर 5 साल में बदल जाएगा, मंत्री परिषद हर 5 साल में बदल जाएगा, लेकिन जब बदलाव, अब जैसे अभी चुनाव हो रहे हैं, मान लीजिए अभी चुनाव है, सरकार बदले, एक सरकार आएगी, दूसरी आएगी, या हो सकता है वही रिपीट कर जाए, लेकिन इस बीच आखिर प्रशासन शून्य तो नहीं हो जा रहा है। तो प्रशासन में स्थिरता और स्थायित्व, ये जो बीच बीच में वो बनाए रखने का काम कौन कर रहा है? लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो पूरे देश के एडमिनिस्ट्रेशन को हैंडल करता है। तो इसलिए भी लोक प्रशासन अत्यंत महत्वपूर्ण है। सामाजिक परिवर्तन एवं आर्थिक विकास के साधन के रूप में विशेष रूप से महत्वपूर्ण। देखिए जो भी समाज में परिवर्तन हो रहे हैं उसके कई महत्वपूर्ण कारक हैं, जिनमें से एक महत्वपूर्ण कारक लोक प्रशासन भी होता है। आज लोक प्रशासन की वजह से ही सड़कें बन रही हैं,
लोगों को पीने का पानी घर तक मिल रहा है, बिजली मिला हुआ है। तो कहीं ना कहीं सोशल चेंज को लाने में लोक प्रशासन बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है और आर्थिक विकास का भी एक साधन है। ठीक है, देश में शांति और सुव्यवस्था स्थापित करना तथा नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना लोक प्रशासन का पारंपरिक रूप से महत्वपूर्ण कार्य रहा है। मतलब शुरू से ही लोक प्रशासन का एक बहुत महत्वपूर्ण काम क्या रहा है कि देश में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, देश के नागरिकों को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना, ये इस लिहाज से भी यह बहुत महत्वपूर्ण है। लोक प्रशासन सामाजिक परिवर्तन का हथियार होने के साथ साथ सामाजिक नियंत्रण का माध्यम भी है। अब देखिए यहाँ पे इस पॉइंट को समझिए, जैसे हम सामाजिक परिवर्तन कर देते हैं उसमें लोक प्रशासन एक बहुत बड़ी ड्राइवर की भूमिका निभा रही है, सामाजिक नियंत्रण का भी माध्यम है, मतलब सोशल कंट्रोल। अब समझिए अगर ठीक तरीके से काम नहीं होता तो लोग खड़े हो जाएंगे कहाँ पे, सड़कों पर, लोग विरोध करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, अनरेस्ट हो जाएगा, एक तरीके से मूवमेंट या आंदोलन की स्थिति हो जाएगी। लेकिन ऐसी चीज़ें अगर नहीं हो रही हैं क्योंकि लोक प्रशासन सही तरीके से सर्विस दे रहा है, लोग खुश हैं, लोगों को कम से कम इतना संतुष्ट कर दे रहा है कि वो लोग सड़क पर नहीं उतर रहे हैं। तो इस प्रकार सोशल कंट्रोल का भी एक माध्यम है, सामाजिक नियंत्रण का भी एक माध्यम है। समाज की जटिल सामाजिक और आर्थिक समस्याएं एवं कुरीतियों का समाधान करने में लोक प्रशासन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये भी है। अब ये लोक प्रशासन ही तो है जो कि दहेज प्रथा को कंट्रोल कर रहा है कि नहीं, दहेज प्रथा गलत है। ये लोक प्रशासन ही तो है जो किसी का शोषण न हो उस पर खड़ा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जटिल सामाजिक आर्थिक समस्याएं या कुरीतियां हैं, उनको समाज से दूर करने में लोक प्रशासन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लोक प्रशासन द्वारा प्रशासकों के प्रशिक्षण, मनोबल एवं उत्पादकता वृद्धि जैसे महत्वपूर्ण कार्यों का सफल संचालन करके प्रशासनिक व्यवस्था की गतिशीलता और उपादेयता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। मतलब लोक प्रशासन ही तो है जो तमाम प्रशासकों के प्रशिक्षण, ट्रेनिंग देता है, मनोबल बढ़ाता है, उसमें प्रोडक्टिविटी उसकी बढ़ती है, तभी तो आज समाज को इतना लाभ मिल रहा है। अगला 14वां पॉइंट देखिए, 14 नंबर पॉइंट, समाज के कमजोर वर्गों एवं वंचित वर्गों को सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए प्रशासन समावेशी विकास एवं धारणीय विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करता है। देखिए क्या है, विकास के दो अलग अलग आयाम है। एक तो समावेशी विकास जिसको आप इंक्लूसिव डेवलपमेंट कहते हैं, इसका मतलब यह है कि विकास की प्रक्रिया में समाज के सभी वर्गों का क्या हो, समावेशन हो, समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति भी विकास का लाभ उसको मिले, इसको कहते हैं समावेशी विकास। और धारणीय विकास यानी एक ऐसा विकास का मॉडल कि जिससे भविष्य की पीढ़ियों को भी लाभ हो, यानी भविष्य के पीढ़ियों के जो आवश्यकताएं हैं उनके साथ समझौता करके विकास न करें, यानी एक तरीके से पर्यावरण अनुकूल विकास, पर्यावरण मित्र विकास, एक ऐसा विकास का मॉडल जिसमें पर्यावरण को क्षति न पहुंचे और ये धरती या सभ्यता अनंत काल तक खुशहाल रहे, उसको अब धारणीय विकास कहते हैं। तो समावेशी विकास और धारणीय विकास, इन दोनों ही लक्ष्य को प्राप्त करने में भी क्या हो रहा है कि ये जरूरी है इन दोनों लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कि समाज के कमजोर वर्गों तक, वंचित वर्गों तक को सिक्योर्ड किया जाए, वंचित वर्गों को, कमजोर वर्गों को विकास की जो दिशा है, विकास की जो पूरी मुख्य धारा है उसमें शामिल किया जाए। और यह काम भी कौन करता है, तो लोक प्रशासन करता है। 15वां पॉइंट देखिए, वर्तमान युग में लोकमत का निर्माण करने में भी लोक प्रशासन अत्यंत उपयोगी। लोकमत कहने का मतलब होता है कि पब्लिक परसेप्शन, इसको अंग्रेजी में आप क्या बोल सकते हो, पब्लिक परसेप्शन। कोई भी सरकार चाहती है कि पब्लिक परसेप्शन उसके फेवर में बने, और यह तब तक संभव नहीं है जब तक लोक प्रशासन उसको सपोर्ट नहीं करेगा। लोक प्रशासन बेहतर सर्विस देगा तब ना लोगों में ये परसेप्शन जाएगा कि हाँ भाई बेहतर है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के पब्लिक परसेप्शन को भी प्रभावित करता है लोक प्रशासन, और इसलिए भी वर्तमान युग में लोक प्रशासन एक इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसका एक महत्व है। तो हमने आपको 15 अलग अलग पॉइंट बताए, आप एक बार फिर से रिपीट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, पॉइंट्स को थोड़ा सा देख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, आपका ये टॉपिक क्लियर और आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, थोड़ा सा जो कंक्लूड किया उसको देखिए। कल्याणकारी और लोकतांत्रिक राज्य के आविर्भाव, देखिए कुछ पॉइंट दे दिया। कल्याणकारी और लोकतांत्रिक राज्य के आविर्भाव मतलब वेलफेयर और डेमोक्रेटिक स्टेट जब जन्म लिया, औद्योगिक क्रांति यानी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी विकास, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग, उदारीकरण,
निजीकरण और भूमंडलीकरण यानी एलपीजी यानी आर्थिक सुधार जैसे कारकों के प्रभाव स्वरूप, इन फैक्टर्स के इम्पैक्ट के तौर पर प्रभाव स्वरूप लोक प्रशासन का महत्व और भूमिका में निरंतर वृद्धि हुआ है। ठीक है, आपसे सवाल ये पूछा जा सकता है कि उन कारकों की चर्चा करिए जिसके प्रभाव स्वरूप लोक प्रशासन का की भूमिका एवं महत्व निरंतर बढ़ा है। ये सारे फैक्टर्स हैं। भूमंडलीकरण एवं उदारीकरण के युग में कुछ विद्वानों ने आशंका व्यक्त की थी कि लोक प्रशासन का महत्व कम हो जाएगा। मतलब लोगों को ये लगा चूंकि राज्य की भूमिका ही कम हो जाएगी, राज्य ही कम ताकतवर हो जाएगा, तो लोक प्रशासन की भूमिका भी कम हो जाएगी, ऐसा कुछ विद्वानों को लगा। लेकिन वास्तविकता यह है कि इस दौर में लोक प्रशासन की भूमिका और चरित्र में कुछ बदलाव आया है, लेकिन इसका महत्व कम नहीं हुआ है। फाइनर एक विद्वान है, इन्होंने लोक प्रशासन को सरकार का एकमात्र सहारा कहा जिसकी अनुपस्थिति में राज्य क्षत विक्षत हो जाएगा। यानी फाइनर कहते हैं कि लोक प्रशासन सरकार का एकमात्र वो लाठी है जो अगर न रहे तो सरकार यानी राज्य है वही खत्म हो जाएगा, उसकी ही अस्तित्व समाप्त हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के ये कहानी है। ठीक है, यह है लोक प्रशासन का महत्व। देखिए इसका एक और एंगल बन सकता है। एंगल क्या बन सकता है? एक और एंगल एक बन सकता है कि लोक प्रशासन का उदारीकरण के युग में जो महत्व है, मतलब जो हमने ये जो सेगमेंट अभी देखा है, ये जो बताया ना आपको कि भूमंडलीकरण एवं उदारीकरण युग में कुछ विद्वानों ने आशंका व्यक्त की कि लोक प्रशासन का महत्व कम हो जाएगा, लेकिन वास्तविकता यह है कि इस दौर में लोक प्रशासन की भूमिका और चरित्र में बदलाव आया है। हो सकता है यही एक क्वेश्चन डाल दे आपको। ये लाइन जो है यहाँ से यहाँ तक बता रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक हो सकता है, यहाँ से यहाँ तक हो सकता है आपको यहाँ तक एक ये स्टेटमेंट ही डाल दे कि भूमंडलीकरण कुछ विद्वानों ने आशंका व्यक्त की थी कि लोक प्रशासन का महत्व कम हो जाएगा, लेकिन वास्तविकता यह है कि इस दौर में लोक प्रशासन की भूमिका और चरित्र में कुछ बदलाव आया है, लेकिन इसका महत्व कम नहीं हुआ है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? सहमत है तो क्यों? तो ऐसा एक क्वेश्चन आ सकता है जब आपको ये बताना होगा कि आर्थिक सुधारों के बाद, यानी भारत के संदर्भ में बात करें तो 1990 के बाद से किस प्रकार लोक प्रशासन का रोल बदल गया है, किस प्रकार लोक प्रशासन का महत्व चेंज हुआ में बढ़ोतरी हुई है, किस प्रकार लोक प्रशासन आज भी अपनी बहुत बड़ी महत्ता को बनाए हुए है। हाँ ठीक है, इस बात को स्वीकारा जा सकता है कि निजी प्रशासन लगातार लोक प्रशासन को प्रतिस्पर्धा दे रहा है, क्योंकि हम निजीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं, तो जाहिर है प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन भी खड़ा हो जाएगा अब लोक प्रशासन के। लेकिन लोक प्रशासन आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है बावजूद इसके, क्योंकि उदारीकरण के इस युग में राज्य का जो महत्व है, राज्य की जो भूमिका है, उसमें बदलाव आ रहा है। राज्य खत्म नहीं हो रहा है, राज्य कमजोर नहीं हो रहा है, उसकी भूमिका में बदलाव आ रहा है। ठीक उसी प्रकार इस दौर में, उदारीकरण के इस दौर में लोक प्रशासन कम नहीं हो रहा है, लोक प्रशासन कमजोर नहीं हो रहा है, लोक प्रशासन की पूरी भूमिका में एक परिवर्तन आ रहा है। ठीक है, वही बात हमने कहा है। और किस प्रकार ऐसा हुआ है वही सब आपको लिखना है। मोटा मोटी इन्हीं बातों को चेप दीजिए, डाल दीजिए कि आज के दौर में जो है स्टेट को, जब आप निजीकरण को बढ़ावा देते हैं तो स्टेट को एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर के तौर पर खड़ा रहना, मतलब चौकन्ना होकर देखना पड़ता है कहीं ऐसा तो नहीं कि आर्थिक असमानता बढ़ रही हो। ठीक है, दूसरी बात, समाज के जो वंचित वर्ग हैं, समाज के जो पिछड़े वर्ग हैं, उन वर्गों के प्रति उदारीकरण के युग में भी राज्य की जो भूमिका है या जिम्मेदारी है वो निरंतर बना हुआ होता है, बल्कि और बढ़ जाता है। तो इस संदर्भ में भी लोक प्रशासन एक बहुत ही की अपनी एक भूमिका है, का रोल है। ठीक है, यहाँ लोक प्रशासन एक बहुत बड़े रेगुलेटर की भूमिका निभाता है, विनियामक की भूमिका निभाता है, कंट्रोलर की भूमिका नहीं निभा करके विनियामक की भूमिका निभा रहा है। अच्छा, इस दौर में ये जो 90 के बाद यानी आर्थिक उदारीकरण, यानी उदारीकरण के इस दौर में क्या हुआ कि लोक प्रशासन में तरह तरह की नई उपविधाओं ने जन्म लिया। जैसे अब लोक प्रशासन का मूल काम, ट्रेडिशनली लोक प्रशासन का मूल काम होता था लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, किंतु अब लॉ एंड ऑर्डर और सुरक्षा के साथ साथ जो सबसे जरूरी काम हो गया है उदारीकरण के इस युग में कि लोक प्रशासन अब विकास गतिविधियों को कैसे करे, तो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज को आगे बढ़ाया जाए।
या देश के राष्ट्र के विकास, खास करके आर्थिक विकास, आर्थिक सामाजिक विकास की पूरी बागडोर जो है, आर्थिक सामाजिक विकास का जो विकास की के गाड़ी का जो ड्राइविंग सीट में है वो लोक प्रशासन बैठा हुआ है। ऐसे में आज के दौर में लोक प्रशासन और अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। इस प्रकार चीज़ों को बना करके आपको लिखना होगा। ठीक है, मैं कुछ और पॉइंट्स आपको बता दूंगा इस पर फिलहाल अभी इस पे इतना ही। अब हमारा अगला टॉपिक पे हम एंटर करेंगे और अगला टॉपिक ये है लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन। वहाँ भी इन सारी बातों की चर्चा होगी, घबराइए मत, है ना।